नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पाठ एक भाषा, लिपि और व्याकरण। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ के अध्याय को और उसके अभ्यास प्रश्न को किया था। आज हम करेंगे इसके कॉपी पाठ को। सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है। प्रश्न एक, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है विचारों के आदान प्रदान के साधन को, माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अध्याय में बताया था कि जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप कक्षा में मुझे कुछ कहते हो और मैं आपको कुछ कुछ आपकी बात को समझते हुए उसका जवाब देती हूँ, तो वो क्या होगा, किसका माध्यम यूज करेंगे हम इसके लिए भाषा की। आप जिस माध्यम से आप मुझे अपनी कोई बात कह रहे हो, उस माध्यम को मैं समझते हुए उस बात का उत्तर दे रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। वापिस से देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब लेना देना, कि आप कुछ कह रहे हो उसका मैं जवाब दे रही हूँ, तो वो प्रदान हो जाएगा। आदान प्रदान के साधन को यानी कि माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। प्रश्न 2 दे रखा है यहाँ पे, लिपि किसे कहते हैं? बहुत सारी भाषाएं होती है, उन भाषाओं को लिखने का तरीका भी है जो अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं, तो वो जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। हर एक भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है, तो जो तरीका होता है ना उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पंजाबी भाषा लिखनी है, तो पंजाबी भाषा को जिस तरीके से लिखा जाएगा, तो जिन चिन्हों का, जिन शब्दों का, जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, वो दूसरी भाषा में तो नहीं प्रयोग किया जाएगा। तो पंजाबी को लिखने का जो अलग से तरीका होता है, जो चिन्ह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ऐसे ही सारी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है वो हमें कौन बताता है? लिपि बताता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2, लिपि किसे कहते हैं। आगे हम करेंगे प्रश्न 3, कौन भाषा को शुद्धता प्रदान करता है? शुद्धता यानी कि जो भी अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का काम कौन करता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन की जगह पे व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। हम कोई भी अक्षर लिख रहे हैं, कोई भी शब्द लिख रहे हैं, उसमें कौन सी मात्राएं लगानी है या जो मात्राएं हमने लगाई हैं क्या वो सही है या नहीं है, वो शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, ये बताने का काम कौन करता है? ये हमें व्याकरण बताता है। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण जो है भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। प्रदान मतलब देता है। ठीक है। प्रश्न 4 है, भाषा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे हमें भाषा के प्रकार बताने हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो भी बात आप बोलकर मुझे बताते हो या मैं बोलकर उस बात का उत्तर देती हूँ, तो किस में हो जाएगा? मौखिक भाषा में हो जाएगा। मौखिक भाषा के उदाहरण जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बातचीत करना, ठीक है, या कहानी सुनाना। मैं आपसे बात कर रही हूँ या फिर आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, या मम्मी या पापा या दादी कोई भी आपको जो बात बोलकर कहते हैं, तो वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है मौखिक भाषा में। लिखित भाषा, लिखित भाषा का उदाहरण बताओ आप मुझे। लिखित भाषा का एक तो सबसे पहले आपकी जो होमवर्क वाली कॉपी होती है वो भी लिखित भाषा का उदाहरण हो जाती है, या फिर मैं आपको शाम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखकर बताती हूँ, समझाती हूँ या कोई काम करवाती हूँ, तो वो सब किस में आएगा? वो भी आ जाएगा लिखित भाषा के अंदर। क्लियर है आप सबको कि मौखिक भाषा में क्या क्या आता है और लिखित भाषा में क्या आता है? ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4, भाषा कितने प्रकार की होती है और उनके नाम बताने थे हमें यहाँ पर। तो हमने बताया कि भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रश्न 5 है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हम हमारी राष्ट्रीय भाषा यहाँ पे बताएंगे। हमारी जो है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। आगे हम करेंगे रिक्त स्थान भरिए। सबसे पहले हमें दे रखा है, भाषा का मौखिक रूप प्रकट हो तो डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर मौखिक रूप है, बोलकर कोई काम किया जा रहा है या
बोलकर आप अपनी बात कह रहे हो और मैं बोलकर उस बात का जवाब दे रही हूँ, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? वो कहलाएगी मौखिक भाषा। ठीक है, भाषा का मौखिक रूप प्रकट होता है। मौखिक यानी बोलकर कोई बात कही जाती है, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? वो कहलाएगी मौखिक भाषा। दूसरा यहाँ दे रखा है कि भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है, यानी कि लिख कर कोई बात कही जाती है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना या पत्र लिखना, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? वो कहलाएगी लिखित भाषा। अगला हमें दे रखा है भाषा को लिखने का ढंग हमें कौन सिखाता है, कि किसी भी भाषा को लिखना है तो लिखने का काम हमें कौन सिखाएगा, किस तरीके से उस भाषा को लिखा जाए, कैसे शब्द लिखे जाए, कैसे मात्राएं लगाई जाए, तो ये सब लिखने का ढंग हमें कौन सिखाता है? लिपि सिखाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिपि। लिपि के अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि कोई भी भाषा अगर हमें लिखनी है तो वो किस ढंग से लिखी जाएगी। इतनी सारी भाषाएं, सबको एक तरीके से तो नहीं लिखा जा सकता ना, तो इतनी सारी भाषाओं को, सब भाषाओं को जो लिखने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो वो हमें कौन सिखाता है? वो सिखाता है लिपि। लिपि के अंतर्गत हमें लिपि के अंतर्गत ही हमें क्या सिखाया जाता है? भाषा को लिखने का ढंग यानी कि तरीका सिखाया जाता है कि हम किसी भाषा को कैसे लिखें। ठीक है, अगला है हमारा डैश भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। कौन भाषा को शुद्धता प्रदान करता है? कैसे पता चलेगा कि जो बात हम लिख रहे हैं क्या वो सही है? किसी भाषा को हम ये शब्द प्रयोग करके उस भाषा को लिख रहे हैं तो क्या उसकी मात्राएं, उसके अक्षर, उसके शब्द जो है वो सही है या नहीं है? तो जो अशुद्धियां को शुद्ध करने का काम है ना, वो कौन करता है? वो व्याकरण करता है। तो यहाँ हम भरेंगे व्याकरण। एक बार हम खालिस्तान को वापस से देखते हैं। पहला दे रखा है भाषा का मौखिक रूप प्रकट हो तो मौखिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का लिखित रूप प्रकट हो तो क्या कहलाती है? लिखित कहलाती है, यानी कि लिखित भाषा कहलाती है। अगला दे रखा है भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ढंग का मतलब क्या बताया मैंने आपको? तरीका, है ना, कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कौन बताएगा कि कैसे लिखना है इसको? तो वो लिपि। लिपि के अंतर्गत हमें बताया जाता है कि किसी भी भाषा को कैसे लिखना है। अगला यहाँ पे दे रखा है डैश भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। तो कौन करता है? व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस अध्याय को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करें। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।